अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। लास्ट वीक के अंदर चाइना की सिचुएशन काफ़ी वोलेटाइल रही पिछले 3-4 हफ्तों की तरह, बट लास्ट वीक के अंदर डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा था। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो वो भी नेगेटिव जोन के अंदर मूव कर रहे थे। डी बार्स -1.31 था, एच आर क्वाइल्स जो है वो अराउंड 0.65% था डाउन। कोक थोड़ा सा इंप्रूव किया है स्लाइटली 0.64% से, जबकि आयरन ओर भी नीचे था 0.17% से। और इसका असर जो है वो स्पॉट मार्केट के ऊपर भी आया। स्पॉट मार्केट के अंदर जो प्राइसेस चल रहे थे, अगर आप याद करें तो पहले एचआरसी के प्राइसेस पाकिस्तान के लिए 570 तक चले गए थे बेस ग्रेड और बेस थिकनेस के। 570 से वापस 560 के ऊपर आए। फिर लास्ट वीक के अंदर इनिशियली तो जो ऑफर्स आ रहे थे वो 560 के आ रहे थे, बट प्रेशर इस किस्म का था कि बाय वीकेंड 550 548 इस किस्म के प्राइसेस आना शुरू हो गए। एज ऑफ नाउ बात करें तो अराउंड 550 के लगभग ऑफर्स अभी इस वक्त मौजूद हैं। 550 555 की बातें हो रही हैं। तो अगर वीक ऑन वीक देखा जाए तो तकरीबन $10 की कमी वाजे है, $10 से $15 की कमी है ये। अब आगे चाइना के अंदर जो है वो गोल्डन वीक आ रहा है, छुट्टियां आ रही हैं, उनकी नेशनल डे है, और तकरीबन अब 29 से लेकर 6-7 तारीख तक जो है चाइना बंद रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ से तो कोई किसी किसी किस्म की खबर नहीं आएगी, और बाकी लोग भी अब उन्हीं का इंतजार करेंगे कि वो वापस आते हैं तो चाइना वापस आके क्या ट्रेंड सेट करता है। और ट्रेंड सेट करने की जहाँ तक बात है वहाँ पर ये कि गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस दिए हैं उनकी किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। काफ़ी अर्से से गवर्नमेंट बार बार जो है कुछ ना कुछ स्टिमुलस प्रोग्राम्स दे रही है। पिछले हफ्ते के अंदर भी इसी तरह ही हुआ कि कुछ दिया उन्होंने, जिसकी वजह से आयरन ओर की और कुकिंग कोल की प्राइसेस तो भी स्टेबल नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि मार्केट में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आना चाहिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन का। तो उसको देखते हैं वक्त के साथ ही क्या होता है। बिलेट की एक्सपोर्ट्स फिलहाल चाइना कर रहा है, डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पा रही, रीबार की सेल इतनी नहीं हो पा रही, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो इतना अभी बूम पे नहीं है कि वो लोकल सारी की सारी कंजम्पशन कर सकें। और जहां कभी कभी चाइना इंपोर्ट किया करता है बिलेट, अभी एज ऑफ नाउ ये सिचुएशन है कि चाइना इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है डिफरेंट फॉर ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर। स्क्रैप की स्टेबिलिटी काफ़ी है चाइना के अंदर, स्क्रैप की डिमांड स्टेबल लेवल्स पे चल रही है। स्लाइटली प्राइसेस डोमेस्टिक यूएस स्क्रैप के ऊपर भी हैं। आयरन ओर की स्पॉट मार्केट की बात करें तो तकरीबन 123 123.5 पे स्टैंड कर रही है आयरन ओर की मार्केट, जो कि वीक ऑन वीक तकरीबन $2 से $3 नीचे आई है। कोकिंग कोल की प्राइस भी तकरीबन 322 से $23 के लगभग है, जो कि वीक ऑन वीक थोड़ी सी ऊपर गई है, तकरीबन $1 से $2 के करीब जो है वो इसके ऊपर इम्पैक्ट आया है। वियतनाम के अंदर जो एचआरसी की इंपोर्ट्स हैं वो चाइना से अभी फिर से दोबारा एक्टिवेट हुई हैं। जो ऑफर्स आ रही थी, सस्ती ऑफर्स आ रही थी, तो वियतनाम के लिए वो काफ़ी फिजिबल था। चाइनीज़ ऑफर्स को बेसिकली कन्फ्रंट करने के लिए वहाँ के लोकल बिजनेस फॉर्मोसा ने भी जो है प्राइसेस अभी कम किए हैं। एचआरसी के प्राइसेस तकरीबन $13 के करीब जो है फॉर्मोसा ने कम किए हैं, ताकि नैरो हो सके उनका जो गैप है जो इम्पोर्ट्स का और लोकल प्राइसेस का। तो ये इस किस्म का सिनेरियो चल रहा है। बट वियतनाम के अंदर स्क्रैप की डिमांड जो थोड़ी सी पिकअप की है, तकरीबन $5 की बेहतरी भी आई है प्राइसेस के अंदर। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मिल्स का फोकस काफ़ी डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर है, क्योंकि वो ज़्यादा फिजिबल था। उसके अंदर भी $3 से $4 की बेहतरी देखने में आई है। रीबार्स के प्राइसेस उन्होंने थोड़े से बढ़ा दिए हैं। तो ओवरऑल जो है वो वियतनाम के अंदर एक्टिविटी कुछ ना कुछ नज़र आ रही है अभी, जो कि खुश आइन बात है लास्ट वीक के अंदर अगर देखा जाए। ताइवान के अंदर मार्केट जो है स्टैगनेंट है, किसी किस्म का कोई काम नया सुनने में नहीं आ रहा। थोड़ी थोड़ी कुछ बल्क की तो नहीं, कंटेनर्स की डील्स हो रही हैं। जो ऑफर्स बेसिकली यूएसएचएमएस की आ रही हैं वो 375 से 380 के लगभग ताइवान में रिसीव हो रही हैं। साउथ कोरिया का भी कुछ डिफरेंट नहीं है, काफ़ी स्टैगनेंट मार्केट है। जो बल्क के ऑफर्स आ रहे हैं वहाँ पर वो तकरीबन समझेंगे $410 के आसपास आ रहे हैं यूएसए से, और जो बिड्स आ रही हैं वो 385-90 की आ रही हैं। बेड और ऑफर का गैप बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा। और ये गैप इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर डेस्परेशन नहीं है माल खरीदने की, और अपनी जो बाइंग्स है उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं फॉर ईस्टर्न कंट्रीज। अभी तक कॉन्फिडेंस और सेल्स डेवलप नहीं हो पा रही। टर्की की बात की जाए तो टर्की के अंदर भी जो अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि एक्टिविटी जारी है, फ्लैट प्राइसेस के ऊपर है। 100% प्राइसेस जो है फ्लैट नज़र आ रहे हैं। जहाँ से भी जो भी डील आ रही है वो एक ही प्राइस लेवल के ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से ये महसूस होता है कि एक्टिविटी तो वहाँ पर है। फिनिश्ड का प्रॉब्लम उनका अभी भी है। रीबार्स के जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं वीक ऑन वीक। जो प्राइसेस अभी इस वक्त एफओबी सुनने में आ रहे हैं वहाँ से वो 565 से 570 के लगभग सुनने में आ रहे हैं। अगर स्क्रैप की प्राइस की बात की जाए तो वो एचएमएस यूएसए का जो है 375 पे काम हुआ है, जबकि जो यूरोप का एचएमएस है वो 368 पे काम हुआ है। वीक ऑन वीक देखा जाए तो $3 से $4 की कमी आई है इसके अंदर। बट ऑन दी अदर हैंड जो एक्टिविटी है, बाइंग की एक्टिविटी है, वो तकरीबन आप समझें कि इस वक्त जो बुकिंग हो चुकी है 11-12 वेसल्स सितंबर के अंदर बुक हुए हैं अभी, जो कि इतने ज़्यादा नहीं है, कम है, बट ये है कि एक्टिविटी इज देयर। एक जो मेजर फैक्टर नज़र आ रहा है प्राइसेस के स्टेबल रहने का वो ये भी है कि फ्रेट हर जगह पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। जिस तरह से बाकी कंटेनर्स के फ्रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, इंडिया के लिए, बल्क के भी फ्रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके हैं फ्यूल की जो कॉस्ट है उसके बढ़ जाने की वजह से। आप समझें कि वीक ऑन वीक अगर बात की जाए तो तकरीबन $5 का डिफरेंस इसी चीज़ का आ गया कि फ्रेट ऊपर गया है, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे नहीं गिर सकती।
गिराई नहीं जा रही, बेसिकली सेलर साइड से नीचे नहीं आ रही हैं। बिलेट्स की डिमांड जो है वो लो है टर्की के अंदर, और अभी नहीं लगता कि वो लोग इंपोर्ट करेंगे जब तक रीबार की सेल उनकी खुल के नहीं होती, जब तक तो नहीं हो सकेगा। अगर कोटेड कॉइल्स की बात की जाए तो उसकी इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है टर्की के अंदर, जहाँ अब ऐसा हम देख रहे हैं कि टर्की बेसिकली एक्सपोर्ट तो फिजिबल हो नहीं रही, तो एक्सपोर्ट्स हो नहीं रही और इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। टर्की के जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं सामने वो सारे इसी तरफ इंडिकेट जो है वो कर रहे हैं, और तमाम मिल्स जो है वो प्रोड्यूसर्स अभी गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्शनरी ड्यूटीज़ डाली जाएँ या रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाई जाएँ ताकि जो इम्पोर्ट्स है उसको कम किया जा सके, ताकि उनकी इंडस्ट्री बेसिकली चल सके। तो इसका देखते हैं कि वहाँ से किस किस्म का रिस्पॉन्स आता है गवर्नमेंट से, बट टाइम बिंग तो कोई ऐसी चीज़ होती भी नज़र नहीं आ रही। अब अगर हम रीजंस देखें कि प्राइसेस जो स्टेबल चल रहे हैं स्क्रैप के, टर्की की जो ऑफर्स आ रही हैं, हालांकि सेल्स ना होने की वजह से नीचे आनी चाहिए थी ऑफर्स, बट मेजर उसमें जो रोल है वो लिमिटेड कलेक्शन का है स्क्रैप की, हाँ फ्रेट्स का ऊपर होने का है कि फ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई आ रहे हैं जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे नहीं जा पा रही, और इसके अलावा जो डिमांड है अदर आउटलेट्स के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, उसने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, और टर्किश कस्टमर्स जो है वो मजबूर हो गए कि प्राइसेस पे करके और फिर जो है वो माल खरीद सके। अब बात करते हैं रशिया की। सबसे बड़ी खबर रशिया के अंदर ये थी कि एक्सपोर्ट टैक्स इंट्रोड्यूस करा दिया है उन्होंने। एक मैकेनिज्म है कॉम्प्लेक्स सा, बट आसान अल्फाज के अंदर ये है कि तकरीबन 4 से 7% के लगभग उनको एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज़ देना पड़ेंगी वहाँ के प्रोड्यूसर्स को या एक्सपोर्टर्स को, और इससे महसूस ये होता है कि बिलेट्स की जो एक सप्लाई थी टर्की के लिए और बाकी कंट्रीज़ के लिए वो थोड़ी सी कट डाउन ज़रूर होगी, स्लो डाउन ज़रूर होगी, इम्पैक्ट तो आएगा एट दी एंड, बट लोगों का कहना ये है, जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा डील्स और बिजनेस हो ही नहीं रहा था, क्योंकि रिबार्स जो है वो स्लो हैं टर्की के अंदर, तो वो भी खरीद नहीं पा रहे, अभी बिलेट्स बिल्कुल फिजिबल नहीं हो रहा है इंपोर्ट करना। तो एट दी एंड मकसद ये कहने का कि अगर 7% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है तो वो शायद प्रोड्यूसर्स को खुद ही एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, आगे तो किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है कि आप प्राइस आगे बढ़ाकर बिलेट्स की अपने रीबार मैन्युफैक्चरर से जो है वो मांग सकें। तो इसलिए रीबार जब तक तेज़ नहीं होगा, जब तक बिलेट्स पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, और ये एक तरीके से खुशाइन बात भी है स्क्रैप यार्ड्स वालों के लिए कि अगर बिलेट्स पे ड्यूटी लगाई जा रही है तो इसका मतलब ये कि टर्की को फर्दर स्क्रैप चाहिए होगा, अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी। तो एक बिलेट की जो रिप्लेसमेंट थी उनकी वो बेसिकली निकल गई, या फिर उसकी कॉस्ट बेसिकली हाई हो गई है 20 वक्त। और इसके अलावा जो रशिया एक्सपोर्ट्स होती रही लास्ट वीक के अंदर, वो फॉर ईस्ट की कंट्रीज़ के अंदर ही होती रही, ज़्यादातर बाकी किसी कंट्री के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी खास डील सुनने में नहीं आई। और जो प्राइसेस चल रहे हैं रशिया के अंदर बिलेट के, वो 480 के लगभग है, $5 आप समझेंगे वीक ऑन वीक, उसके अंदर बेहतरी आई है। ईरान के अंदर भी इसी तरह $5-10 के करीब जो है वो बेहतरी आई है बिलेट्स के एक्सपोर्ट प्राइसेस के अंदर। दुबई ने इसके अलावा अभी एक सेंटिमेंट हमें दुबई से जो फील हो रहा है वो ये है कि रीबार्स की प्राइसेस तकरीबन $20 के आसपास यूएई मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद उनकी कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी है और जो हाउसिंग सेक्टर है और जो कमर्शियल सेक्टर है वो बेसिकली अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को ये गुंजाइश मिली कि उन्होंने $20 के करीब जो है वो हाइक अनाउंस किया है। अब इसको देखते हैं कि इसकी एक्सेप्टेंस मार्केट से कैसी आती है। यूरोप की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं, जो डिप्रेशन चल रहा है वो चलता ही नज़र आ रहा है। अभी इस वक्त जो अच्छी खबर है वो ये है कि पोलैंड के अंदर जो रीबार्स की प्राइसेस काफ़ी दबाव में थे, नीचे जा रहे थे, और स्टॉक्स जो है वो उस वजह से नेगेटिव मार्केट की वजह से सारे डिप्लीट हो गए थे। अब जो स्टॉकिस्ट है वो दोबारा से रीबार की रीस्टॉकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। डिमांड थोड़ी सी बढ़ी हुई नज़र आ रही है और प्राइसेस थोड़े से बेहतर होने की हालात नज़र आ रहे हैं अभी इस वक्त। बट ऑन दी अदर हैंड अगर इटालियन मार्केट की बात की जाए, कॉइल्स की बात की जाए, तो वो तकरीबन €20 के करीब उनको प्राइसेस नीचे करने पड़े। हालांकि पहले प्राइसेस यूरोप के अंदर बढ़ रहे थे, आर्सेनल ने ये स्टार्ट किया था पोस्ट हॉलीडे कि प्राइसेस बढ़ाए जाएं क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट वो एक्सेप्ट होती नज़र नहीं आ रही, तो वापस रिवर्ट बैक करना पड़ रहा है। और कॉइल्स की प्राइसेस भी इसीलिए इटली के अंदर नीचे चली गई हैं अभी इस वक्त, और हायर जो प्राइसेस थी वो बेसिकली एक्सेप्ट नहीं हो सकी। और जो डॉक्स के प्राइसेस हैं यूरोप के अंदर वो भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टर्की के अंदर उसके किस्म की उतनी ज़्यादा वॉल्यूम्स हुए नहीं हैं, और जो एक्सपोर्ट के प्राइसेस बेनेलक्स कंट्रीज से अभी इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो तकरीबन $3 से $4 जो है €3 के करीब जो है वो नीचे आए हैं अभी वीक ऑन वीक, क्योंकि जो आपके टर्की के प्राइसेस हैं वो भी इसी हिसाब से नीचे आए हैं अभी लास्ट वीक के अंदर। अगर जर्मन स्टील प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि रिड्यूस की जा रही है। प्रोड्यूसर्स ने अब ये समझ लिया है कि शायद प्राइसेस इस तरह से नहीं मिल सकेंगे, अगर उनको प्राइसेस को कहीं पे रोकना है तो प्रोडक्शन कट डाउन करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली स्क्रैप के ऊपर आएगा, और ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि शायद लोअर प्रोडक्शन के साथ साथ स्क्रैप के ऊपर प्रेशर अभी रहेगा, और प्राइसेस शायद स्क्रैप यार्ड्स को भी थोड़ा नीचे करनी पड़े अपने मालों को लिक्विडेट करने के लिए, क्योंकि स्टॉक्स अभी इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता मिल्स के पास भी स्टॉक अप हो गए डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, खासतौर से जर्मनी की मार्केट के अंदर।
और इसका भी कंजम्पशन वो देखते हैं कि आगे यूरोप के अंदर किस तरीके से चलती है। टर्की तो ऑलरेडी स्लो चल रहा है, प्रोडक्शन भी उनकी स्लो हैं, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो एक पैनिक था रीस्टॉकिंग का वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होता चला जा रहा है। यूएसए के अंदर अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट्स अभी नहीं बढ़ाए गए, फेड ने जो है अभी पोस्टपोन कर दिया है और इसको रिव्यू करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ेगा नहीं, हो सकता है कि आगे बढ़ाना पड़े, कीपिंग इन व्यू की जो भी स्टैटिस्टिक्स अभी सामने आएंगे उनकी इकोनॉमी के हवाले से। और अगर यूएस की ओवरऑल मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर अभी भी कुछ नर्वसनेस और परेशानियाँ हैं। क्वाइल्स की मार्केट डिप्रेस्ड है, जो ऑटो वर्कर्स की लेबर्स की जो यूनियन थी बेसिकली उसकी स्ट्राइक अभी ऑन गोइंग है, बट सुनने में आ रहा है कि वो लोग काफ़ी निगोशिएट कर रहे हैं और होपफुली 10 दिन में 12 दिन में किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। बट अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। जो कॉइल्स की मार्केट है, फ्लैट प्रोडक्ट्स की मार्केट, वो डिप्रेस है इस वजह से, और हो सकता है कि इसकी सप्लाई के अंदर भी इंटरप्शंस आए और प्राइसेस भी फर्दर जो है वो डाउन जाए। ऑलरेडी उसकी प्राइसेस के अंदर जो है वो कमी आना नजर आना शुरू हो गई है। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के अंदर प्राइसेस कुछ काम डाउन रहे, कूल डाउन रहे, और लास्ट वीक के अंदर कोई खास तेजी नजर नहीं आई। एक बल्ब की डील सुनने में आई जो कि 440 के लगभग सुनने में आ रही है। उसकी कुछ स्पेशल टर्म्स थी जिसकी वजह से प्राइसेस इतनी हाई हैं उसकी, और ये बल्ब जो कार्गो बुक हुआ था वो यूएस वेस्ट कोस्ट से हुआ है और वाइजैक पोर्ट के लिए हुआ है मोस्ट प्रोबेबली। एचआरसी की अगर बात करें वहाँ पर, तो इंपोर्ट्स इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती नज़र आ रही हैं। अभी एचआरसी की तकरीबन 80,000 से 1 लाख टन के आसपास सुनने में आ रहा है कि लास्ट वीक के अंदर डील्स जो है वो कंक्लूड हुई हैं, जो कि एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है वहाँ पर प्रोड्यूसर्स के लिए। और वो गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं बड़ी आस के साथ कि हमें कुछ रेगुलेटरी ड्यूटी या रिस्ट्रिक्टिव ड्यूटीज़ लगानी पड़ेंगी ताकि अपनी इंडस्ट्री को हम जो है वो सेव कर सकें और एक्सपोर्ट्स की तरफ भी ध्यान दे सकें। लेकिन उसके डोमेस्टिक मार्केट का जो है वो स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट क्योंकि इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो ऐसा लगता नहीं है कि अभी फिलहाल किसी किस्म की रेगुलेटरी ड्यूटीज़ या कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट्स के ऊपर लगाई जाएंगी। अभी फिलहाल काम इसी तरीके से होगा, जिसका मतलब ये कि जो प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के फ्लैट प्रोडक्ट्स के, वो थोड़ा अंडर प्रेशर रहेंगे चाइनीज़ लोअर प्राइसेस की वजह से, जो कि फर्दर अभी लो होती नजर आ रही हैं। तो बड़ा टफ कंपटीशन रहेगा। ओवरऑल इंडिया के अंदर कंटेनराइज के अंदर जो बिड्स आ रही थी वो तकरीबन 425-27 के लगभग आ रही थी और फिजिबल नहीं था, तो ज़्यादातर काम तो इंडिया में नहीं हुआ। जो कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ वो पाकिस्तान में ज़्यादा सुनने में आया। इंडिया में जो डील्स थी वो पिछले से पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा हुई थी। पिछले हफ्ते के अंदर जो लास्ट वीक गुजरा है उसके अंदर कुछ छुट्टियाँ भी थी, उनकी हॉलीडेज थी कुछ, जिसकी वजह से कोई खास बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कंटेनराइज के अंदर सुनने में नहीं आई। बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में भी थोड़ा डिप्रेशन अभी कंटिन्यू कर रहा है। उन्होंने एक्चुअली ऑलरेडी काफ़ी सारे वेसल्स खरीद लिए थे अर्ली सितंबर के अंदर। 4-5 वेसल्स की मेरा ख्याल है कि बुकिंग हो चुकी है सितंबर में। अभी फिलहाल करंटली नज़र नहीं आ रहा है किसी किस्म की कोई, लास्ट वीक में भी डील सुनने में नहीं आई, ना अभी आने वाले हफ्ते के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी किस्म की कोई नई डील सुनने में आएगी। कंटेनर्स की जो मार्केट है उनकी वो भी डिप्रेस थी और प्राइसेस तकरीबन 5 से 10 डॉलर के करीब नीचे आए हैं। इंडिया में भी इसी तरह जो स्क्रैप के प्राइसेस थे कंटेनर्स के, वो भी 5 से 60 डॉलर के करीब नीचे आए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी सिचुएशन कुछ इसी किस्म की है। शेडेड के हवाले से जो प्राइसेस आ रहे हैं वो 430 से 435 के लगभग आ रहे हैं। कुछ डील्स 428, 29, 30 पे भी हुई हैं, जबकि कुछ डील्स 433, 34 के ऊपर भी सुनने में आई लास्ट वीक के अंदर। तो ओवरऑल अगर वीक ऑन वीक देखा जाए तो तकरीबन 6-7-8 डॉलर का जो है वो कमी आई है स्क्रैप की प्राइसेस में पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी कस्टमर्स एक्टिव हैं, जितनी जितनी गुंजाइश जिसके बाद बनती जा रही है वो इम्पोर्ट करते चले जा रहे हैं। होपफुली ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा क्योंकि स्क्रैप की ओवरऑल शॉर्टेज तो यहाँ पर है। अगर रीबार्स की और फिनिश प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो वो अभी भी डिप्रेस नज़र आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि जब तक स्टेबिलिटी आएगी हमारी करेंसी के अंदर, जब तक पाक रुपी स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक शायद हमें नर्वसनेस और ये चीज़ें वॉलेटिलिटी नज़र आती रहेगी। बट एट दी एंड स्टॉक्स इतने ज़्यादा नहीं है, किसी के पास भी ऑर्डर बुक्स हेल्दी हैं, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है किसी किस्म का लोकल मार्केट में कोई खास पैनिक होगा। जो डोमेस्टिक स्क्रैप है उसकी भी अवेलेबिलिटी कम है और होपफुली इंपोर्ट से ही ये चीज़ें रीस्टॉक की जाएंगी, क्योंकि इंपोर्ट्स अभी भी एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी ज़्यादा फिजिबल है स्क्रैप के हवाले से। तो फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके पास हाजिर रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।